नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं यशपाल सिंह और मैं अनिल। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. चीन की नई चाल, फिर बना दी सड़क। हिमाचल सरकार लेगी 500 करोड़ का कर्ज। कोरोना का कहर, प्रदेश हाईकोर्ट के साथ ब्रॉकहास्ट कॉलोनी भी सील। नाहन और ददाऊ में 2 दिन का लॉकडाउन, 27 जुलाई सुबह 9 बजे तक रहेगा बंद। ऊना में अब 2 निजी लैब भी कर पाएंगी कोविड-19 टेस्ट, 2400 रुपये आएगा खर्चा। ऊना प्रशासन की नई पहल, सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को बांटी पीपीई किट। धर्मशाला में गरजी कांग्रेस, प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बस किराया बढ़ोतरी पर बिफरा विपक्ष। जयसिंहपुर के कंगैहण में बनेगी काऊ सेंचुरी, ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने साइट का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। लद्दाख में हुई जानलेवा झड़प के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। अब नया मामला किन्नौर की तिब्बत सीमा का है, जहां चीन ने सड़क निर्माण कर लिया है। चीन ने यहां 20 किलोमीटर तक सड़क निर्माण किया है। किन्नौर में तिब्बत से 120 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है। चीन ने मोरंग घाटी के कुन्नू चांग से आगे खेमकुल्ला के पास की ओर सड़क बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। 2 किलोमीटर के नो मैंस लैंड क्षेत्र में भी चीन द्वारा सड़क बनाई जा रही है। हाल ही में चारंग गांव का 9 सदस्यीय दल 16 घोड़े और 5 पोर्टर और अर्धसैनिक बल के कुछ जवानों के साथ बॉर्डर की ओर गया था, तब ये खुलासा हुआ। हालांकि इस मसले पर डीसी किन्नौर ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हिमाचल सरकार कोरोना काल में वित्तीय मदद के लिए लोन लेगी। 500 करोड़ लोन लेने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि कुल लोन की विंडो 800 करोड़ रखी गई है, यानी यदि कम ब्याज पर ये लोन मिला तो 800 करोड़ तक लिया जा सकता है। इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही का ये पहला लोन होगा। राज्य की सालाना लोन लिमिट 5200 करोड़ की है। एडिशनल एडवोकेट जनरल के मंडी में पॉजिटिव निकलने के बाद शिमला में ब्रॉकहास्ट कॉलोनी के 4 भवनों और हाईकोर्ट को सील कर दिया गया है। एसपी शिमला ने बताया कि कॉलोनी को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए और हाईकोर्ट को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। एडवोकेट्स चैम्बर्स भवन भी बंद कर दिया गया है। राज्य सचिवालय भी बाहरी लोगों के लिए प्रतिबंधित है। जिला सिरमौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर जिला प्रशासन ने नाहन और ददाहू में 2 दिन तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। नाहन और ददाहू में शुक्रवार रात 9 बजे से 27 जुलाई सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। शुक्रवार को जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉक्टर आर.के. परूथी ने जिला मुख्यालय नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 2 दिन नाहन और ददाहू में लॉकडाउन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन 2 दिनों में दूध की सप्लाई भी सुबह 7 से 9 बजे के बीच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा बाजार में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला ऊना के उद्योगों और ठेकेदारों के पास बाहरी राज्यों से आने वाले कामगारों के कोविड टेस्ट अब निजी लैबोरेटरीज में हो पाएंगे। जिला प्रशासन ने 2 लैबोरेटरीज को इसके लिए अधिकृत किया है। इससे पहले देश के अन्य राज्यों में भी निजी लैबोरेटरीज में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में जिला ऊना में ही ये सुविधा शुरू की गई है। इससे स्वास्थ्य विभाग को भी थोड़ी राहत मिलेगी, वहीं सैंपलिंग की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि निजी लैबोरेटरीज को सैंपल्स की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ भी साझा करनी होगी। निजी लैब में कोविड टेस्ट के लिए प्रत्येक सैंपल का 2400 रुपये दाम तय किया गया है। डीसी ऊना ने उद्योगपतियों और ठेकेदारों से बाहरी राज्यों से आने वाली लेबर के सैंपल करवाने का आह्वान किया है। SRL डायग्नोस्टिक्स और डॉक्टर लाल पैथ जो लैब है, इनके साथ जिला प्रशासन ने टाई अप किया है। ये इंडस्ट्रीज़ को हमने एक ऑप्शन दी है कि वो चॉइस कर सकते हैं इन प्राइवेट लैब्स से सैंपल्स देने का। और ये प्राइवेट लैब जो है वो उन्हीं की साइट से, कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसकी साइट से, या कोई इंडस्ट्री है तो उन्हीं के प्रेमिसेस से जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करेंगे और अपने आप इनका जो है वो कुरियर से ट्रांसपोर्ट करेंगे और अगले दिन जो है इनकी रिपोर्ट्स जो है वो जिला प्रशासन के साथ शेयर करेंगे। 2400 रुपीज़ पर सैंपल, जिसमें कलेक्शन चार्जेस भी हैं और जो एनालिसिस चार्जेस भी हैं, टेस्टिंग चार्जेस जो है, टोटल जो है 2400 रुपीज़ जो है पर सैंपल पर टेस्ट जो है वो इन लैब्स के साथ हमारा तय हुआ है।
जिला ऊना प्रशासन ने सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को निशुल्क पीपीई किट देने की पहल की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को डीसी ऊना ने हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालकों को ये पीपीई किट्स बांटी। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ये वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है और इस काम में रिस्क भी है, इसलिए प्रशासन ने इन्हें पीपीई किट देने का निर्णय लिया है ताकि हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर संचालक और उनके ग्राहक सुरक्षित रहें। प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने जिला मुख्यालय धर्मशाला में शुक्रवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गौर हो कि जिला भर के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बस किराया बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने बस किराया वृद्धि वापस नहीं ली तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व सांसद विप्लव ठाकुर, चौधरी चंद्र कुमार, विधायक पवन काजल, आशीष बुटेल, पूर्व विधायक यादवेंद्र गोमा, कांग्रेस नेता केवल सिंह पठानिया सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। सरकार हर रोज कोई ना कोई जनता विरोधी निर्णय ले रही है। जो ताज़ा निर्णय इन्होंने लिया कि 25% किराए जो ट्रांसपोर्ट की में वृद्धि आई है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रदर्शन किया कि सरकार को हमने चिताया है कि ये जन विरोधी निर्णय है और इसका आप रोल बैक कीजिए और वापस जो ओरिजिनल रेट से उस पर लेके आइए। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शुक्रवार को जयसिंहपुर के कंगैहण में काऊ सेंचुरी के लिए प्रस्तावित साइट का निरीक्षण किया तथा 3 माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश भी विभागीय अधिकारियों को दिए। इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में प्रदेश के विभिन्न स्थलों पर काऊ सेंचुरी निर्मित करने की पहल की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवंटित बजट को 2 माह के भीतर खर्च करना सुनिश्चित करें। इसके लिए नियमित तौर पर मीटिंग भी आयोजित की जाएगी।